हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 हिंदी मंजरी बुक्स कविता का अर्थ और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है मेघ बजे फूले कदम। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़ एवं उनकी ध्वनि का स्वाभाविक चित्रण किया है। दूसरी कविता में सावन में फैली हरियाली तथा फूले हुए कदम वृक्ष का सजीव चित्रण है। बच्चों, इस कविता की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। कविता है मेघ बजे। कविता कुछ इस प्रकार है। धिन 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 धा धमक धमक मेघ बजे, दामिनी यह गई दमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, धरती का हृदय खुला मेघ बजे, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे, धिन धिन धा धमक धमक। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के मेघ बजे फूले कदम नामक कविता से उत्कृत की गई है। इसके रचयिता है वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़ एवं उनकी ध्वनि का मार्मिक चित्रण किया है। धिन धिन धा और धमक धमक के साथ बादल गर्जना करने लगे हैं। बादलों में बिजली चमक ली है। बादलों की गर्जना हुई, मेढक ने बोलना शुरू कर दिया। धरती का ऊपरी तले पानी से धुल गया है। कीचड़ भी चंदन समान लग रहा है, क्योंकि पानी बरसने से जमीन जोतने योग्य हो गई है। इस कारहुल का स्वागत होने लगा है। बादल धिन धिन करके गर्जना करने लगे हैं। कविता है फूले कदम। फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम, फूले कदम सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छूले कदम फूले कदम भाई फूले कदम। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के मेघ बजे फूले कदम नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता हैं वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी हैं। कवि ने सावन में फैली हरियाली तथा फूले हुए कदम का सजीव चित्रण किया है। सावन के महीने में कदम फूल आ जाते हैं। उनकी प्रत्येक टहनी पर गेंद के समान वो अब भी बरस रहा है। ललचाई आंखों से पपिया स्वाति नक्षत्र की बूंदों के लिए तरस रहा है। मेरा मन कहता है कि कदम पर बैठ जाऊं, कदम फूले हुए हैं। बच्चों, अब हम इस कविता से कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो पहला प्रश्न से है क, धरती का हृदय धुला और दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है? तो इसका आंसर है, धरती को हृदय धुला से कवि का आशय है कि बादलों के बरसने से प्यासी धरा तृप्त हो गई है। धूल चंदन रूपी कीचड़ बन गई, क्योंकि भूमि जोतने योग्य बन गई। दादुर का कंठ खुला से कवि का आशय है कि बादलों के बरसने से प्रसन्न मेढक टर टर कर गाने लगे हैं। प्रश्न ख है, जाने कब से तू तरस रहा पंक्ति में तू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर है, यहाँ तू पपीहा के लिए प्रयुक्त हुआ है। वो स्वाति नक्षत्र की बूंदों के लिए तरसता रहता है। प्रश्न ग है, कवि ने कदम के फूलों की तुलना कंदुक से क्यों की है? इसका आंसर है, कंदुक का अर्थ है गेंद। गेंद गोल होती है। कदम के फूलों की गोल आकृति के कारण उनकी तुलना कंदुक से की गई है। सेकंड प्रश्न में है, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो पंक्ति का है, पंख बना हरिचंदन हल्का है अभिनंदन। तो इन पंक्तियों का भाव है, कवि कहते हैं कि बादल के बरसने से जो कीचड़ बन रहा है वो भी हरिचंदन के समान है, क्योंकि इसी कीचड़ में किसान फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं। हल्का अभिनंदन हो रहा है। किसान उसे कांधे पे लिए खेतों की ओर निकल पड़े हैं। पंक्ति खा है, बादल का कोप नहीं रीता जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक जाने कब से तू तरस रहा। इन पंक्तियों का भाव है, ये पंक्ति पपीहे के इंगित कर लिखी गई है। कवि कहते हैं कि बादल का कोप रीता नहीं है, यानी वो लगातार बरस रहा है और बहुत समय से बरस रहा है, लेकिन पपीहे की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही है। वो तो ललचाई आंखों से अभी भी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली उस एक एक बूंद की प्रतीक्षा में प्यासा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के तुकांत सत्य कविता से छांट कर लिखिए। तो शब्द है खुला, हरिचंदन, दमक, रीता,
परश झूले। तो इसका आंसर है खुला का तुकान शब्द हुआ धुला, हरिचंदन का तुकान शब्द हुआ अभिनंदन, दमक का तुकान शब्द हुआ चमक, रीता का तुकान शब्द हुआ पीता, बरस का तुकान शब्द हुआ तरस, झूले का तुकान शब्द हुआ भूले। प्रश्न है कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। तो कविता है ललचाई आंखों से नाहक जाने कब से तू तरस रहा। इनमें नाहक शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द अरबी भाषा का है जिसमें ना उपसर्ग लगा हुआ है, ना उपसर्ग रहित, नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है। इसी तरह के और भी शब्द हैं जैसे ना समझ। आप इस प्रकार के 4 शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो इसका आंसर है नादान, नाराज, नापसंद, नालायक। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।